नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 6 विषय गणित की वर्कशीट क्रमांक 22 यानी 22। इस वर्कशीट के अंतर्गत हम आज सीखेंगे भिन्न को दशमलव में कैसे व्यक्त किया जाए, यानी भिन्न का दशमलव निरूपण कैसे करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। प्रश्न 1, भिन्न संख्या 1/2 को दशमलव रूप में लिखिए। देखिए भिन्न हमारे पास में है 1/2, ठीक है ना। तो इसे हमें बदलना है दशमलव में। तो क्या करेंगे, बहुत आसान तरीका है, आपको ध्यान से इसको समझना है। अंश कितना है, 1 है ना। तो 1 में हम क्या करेंगे, हर का भाग लगा देंगे, है ना। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 1 में 2 का भाग नहीं जा रहा है। अब भाग नहीं आता है तो हम शून्य लगाते हैं, है ना। फिर हमने लगाया दशमलव, और जैसे ही हम दशमलव लगाते हैं तो यहाँ पर एक शून्य उतारने के हकदार हो जाते हैं। हमने यहाँ पर उतार लिया एक शून्य। अब 2 का भाग ऐसा बोलेंगे कि 10 से अधिक न हो। 2 पंजे 10, ठीक है ना। अब 10 में से 10 हमने माइनस कर दिया, कितना गया, 0। यानी हमारा आंसर आ जाएगा 0.5, है ना। यानी 1/2 का दशमलव निरूपण क्या हो जाएगा, 0.5। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 1/3, है ना। 1/3 को भी हमें दशमलव में बदलना है। तरीका वही है, 1 में हम क्या करेंगे, 3 का भाग लगाएंगे। हम देख रहे हैं कि भाजक बड़ा है और भाज्य छोटा है। ऐसी स्थिति में भाग नहीं आएगा, इसके हम शून्य लगा देंगे। इसके बाद में हम लगाएंगे दशमलव, और जैसे हमने लगाया दशमलव, यहाँ शून्य हम उतार सकते हैं। 3 का भाग ऐसा बोलेंगे कि 10 से अधिक न हो। 3 तिया 9, ठीक है ना। 10 में से 9 माइनस किया, बचा 1, और एक बार दशमलव लग चुका है, इसलिए हर स्टेप में आगे हम एक शून्य उतार सकते हैं। 3 तिया 9, बचा 1, फिर शून्य उतारा हमने, 3 तिया 9। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कभी भी यह प्रक्रिया समाप्त होने वाली नहीं है। अब जब कभी भी प्रक्रिया समाप्त होने वाली नहीं है, उसे हम बोलते हैं अशांत। और देख रहे हैं कि 3 बार आ रहा है, इससे इसकी आवृत्ति हो रही है। तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं उनको हम बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव, है ना। इस प्रकार से जो है हम 2 अंक तक इसको लेते हैं और इसके ऊपर लगा देते हैं बार, क्योंकि 3 जो है अंक बार बार आ रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है, भिन्न संख्या 1/10 को दशमलव रूप में लिखिए, है ना। 1/10 तरीका वही है, आप समझ गए होंगे कि 1 में हमें 10 का भाग लगाना है। भाग नहीं जाए इसकी, शून्य, हमने लगाया दशमलव, तो यहाँ लिख लेते हैं एक शून्य। 10 से कम 10, 10 में 10 हमने माइनस किया, बचेगा 0। यानी हमारा आंसर आ जाएगा 0.1। 1/10 बराबर 0.1, ठीक है ना। चलिए अगला चौथा है, भिन्न संख्या 1/5 को दशमलव रूप में लिखिए। 1/5 बराबर, यानी 1 में हम क्या करेंगे, 5 का भाग लगा देंगे। भाग नहीं जाता उसकी शून्य, लगाया हमने दशमलव, तो यहाँ उतार लिया शून्य। 5 दूनी 10, 10 में 10 हमने माइनस किया, 0। यानी हो जाएगा 0.2, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5 है, भिन्न संख्या 1/4 को दशमलव रूप में लिखिए। 1/4 यानी 1 में हम लगाएंगे 4 का भाग। भाग नहीं जाता उसके शून्य, हमने लगाया दशमलव, तो यहाँ पर एक शून्य उतार सकते हैं। 4 दूनी 8, 10 में से 8 माइनस किया, कितना बचेगा, 2। अब चूंकि दशमलव लग चुका है, इसलिए हर स्टेप में हम एक शून्य उतार सकते हैं, है ना। तो 4 पंजे 20, 20 में से हमने 20 माइनस किया, 0 आ गया। तो 1/4 बराबर हो जाएगा 0.25, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 1/8 यानी
1 में 8 का भाग, ठीक है ना। अब इसमें भाग नहीं जाएगा क्योंकि भाजक बड़ा है और भाजक छोटा है, तो भाग नहीं जाएगा, उसकी शून्य हमने लगाया दशमलव और ये शून्य उतार ली। 8 एकम 8, 10 में से 8 घटाते हैं बचता है 2, दशमलव लग चुका है इसलिए हम एक शून्य उतार सकते हैं। 8 दूनी 16 है ना, 20 में से 16 हमने माइनस किया, बचा कितना 4, दशमलव लग चुका है इसलिए एक शून्य उतार सकते हैं। 8 पंजे 40, 40 में से 40 माइनस किया तो 0, हमारा आंसर आ जाएगा 0.125, ठीक है ना। चलिए अगली भिन्न है 1/6 बराबर, है ना। अब 1 में हमें क्या करना है, 6 का भाग लगाना है। अब भाग है इसकी 0.0, हमने उतार लिया पर 6 कम 6 बचे कितने 4, दशमलव लग चुका है इसलिए उतारते हैं 0, 6 36 बचे 4, फिर शून्य उतारी, फिर 6 36, यानी यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये अशांत आवर्ती दशमलव है, यानी 0.166 ये बार बार आ रहा है इसलिए हमने इस पर लगा दिया बार, ठीक है ना। चलिए अब हम कर लेते हैं वर्कशीट क्रमांक 23, है ना। इसमें विविध प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। पहला प्रश्न है नीचे दिए गए बॉक्स को एक दूसरे से मिलाओ। देखिए यहाँ पर आपको जो दिया गया है 1/2 रुपया, यानी 1/2 रुपये मतलब क्या होता है 50 पैसे, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। 1/2 मतलब उसका आधा, 100 का आधा कितना होता है 50 पैसे। अब 50 पैसे को हम लिखते हैं दशमलव में कैसे, 0.50 रुपया, है ना। 50/100, 100 में 2 शून्य है इसलिए दाहिनी ओर से 2 अंक छोड़ के लगाएं दशमलव, इस प्रकार से, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं 1/10 रुपया, इसका अर्थ क्या हुआ 10 पैसे, है ना। तो यहाँ से हमने इसको मिला दिया, ये क्या हो गया 10 पैसे। अब 10 पैसे को लिखेंगे हम दशमलव में किस प्रकार से, ये 0.10 रुपया, ठीक है ना, इस प्रकार से 0.10 रुपया 10 पैसे का मान हो गया, है ना। अब हम आगे चलते हैं तो क्या हो जाएगा 5/100 रुपया, यानी 5 पैसे, 5/100 रुपया यानी कितना हो जाएगा 5 पैसे। तो यहाँ से हमने इसको यहाँ मिला दिया। अब 5 पैसे को हम लिखेंगे दशमलव में, है ना। तो देखिए 5/100 यानी 100 में 2 शून्य होती है, तो 2 अंक छोड़ के हम दशमलव लगाते हैं, 5 और दूसरा अंक नहीं है तो शून्य लगा दिया, यानी स्थिति ऐसी आ जाएगी, देख रहे हैं ना आप, 0.05 रुपया। ओके चलिए अगला प्रश्न है 3/4 रुपया। अब 3/4 रुपया का मतलब होता है 75 पैसे, है ना। 75 पैसे इसे हम लिखें दशमलव के रूप में तो 0.75 रुपया, ये इस प्रकार से, ठीक है ना, क्योंकि 75/100, 100 में 2 शून्य होती हैं इसलिए दाहिनी ओर से 2 अंक छोड़ के हम दशमलव लगाते हैं, ठीक है बेटा। चलिए 99/100 रुपया यानी 99 पैसे, ठीक है, ये आ गया। अब 99 पैसे को हम लिखेंगे दशमलव में तो 0.99 रुपया, ठीक, इसको आप अच्छे से समझ लें। अब आगे चलते हैं 1/4 रुपया, 1/4 रुपया यानी 25 पैसे, है ना। रुपए का चौथा हिस्सा, 1 रुपये होते हैं 100 पैसे, अब 100 के 4 भाग करेंगे तो कितना जाएगा 25 पैसे, और 25 पैसे को हम लिखें दशमलव में तो 0.25 रुपया, ठीक है ना। अगला है 1/5 रुपया यानी 100/5, 100 में 5 भाग लगाते हैं तो आता है 20 पैसे, यह आ गया 20 पैसे। 20 पैसे को हम लिखेंगे दशमलव रूप में, 20/100 यानी 2 अंक छोड़ के दशमलव यहाँ आ जाएगा, यानी इस प्रकार से देखिए ये 0.20 रुपया। आगे चलते हैं 3/5 रुपया यानी 60 पैसे, ठीक है ना, और 60 पैसे को हम लिखें दशमलव में इस प्रकार से 0.60 रुपया, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 2, दशमलव संख्या को भिन्न में बदलिए। देखिए आपके सामने यहाँ लिखी है
दशमलव संख्या 0.5। इसका भिन्न रूप क्या हो गया है 5/10, क्योंकि 5 कहाँ पर है दशांश के स्थान पर है, ठीक है ना, तो इसके बटे 10 आ जाएगा। अब यहाँ 0.3, इसका उत्तर हो जाएगा 3/10, क्योंकि 3 कहाँ पर है दशांश स्थान पर है, यानी 10वां हिस्सा, 10वां हिस्सा यानी मतलब बटे 10। 0.75, इसमें दशांश और शतांश 2 अंक हैं, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 0.15 यानी 15/100, क्योंकि दशमलव बाद में 2 अंक हैं, इसलिए हम क्या करते हैं 2 शून्य लगाते हैं। इस प्रकार भी हम कर सकते हैं। 0.7 यानी ये हो जाएगा 7/10, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा कि शून्य के बाद में जितने अंक हैं बटे में उतनी शून्य आ जाती है, ठीक है ना। चलिए अगले चलते हैं। 0.11 यानी 11/100, 0.9 यानी 9/10, ठीक है ना। 0.21 यानी 21/100, 0.8 यानी 8/10, 0.78 यानी 78/100, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। दशमलव संख्या को भिन्न में बदलिए, है ना। 1.52 मीटर यानी 152/100 मीटर। दशमलव बाद में जितने अंक हैं बटे में 1 लिख करके उतने शून्य लगा देते हैं, ठीक है ना। चलिए 0.78 यानी 78/100 मीटर, ठीक है ना, क्योंकि दशमलव बाद में 2 अंक हैं, हमने 1 लिखा और 2 शून्य लगा दिया यानी 100 हो गया, है ना। तो दोनों प्रकार से कर सकते हैं कि यहाँ पर दशांश है और शतांश है। जब शतांश तक संख्या लिखी जाती है तो बटे 100, एक संख्या लिखी जाती है एक अंक लिखा जाता है तो बटे 10, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों ही प्रकार से हम कर सकते हैं। 0.11 यानी 11/100, ठीक है ना। 2.15 यानी 215/100, ठीक है ना, क्योंकि दशमलव बाद तो वही 2 अंक हैं, ये 2 था पूर्ण संख्या आ गई यहाँ पे। अब 6.50 रुपये यानी 650/100, 7.50 यानी 750/100, 2.05 यानी 205/100 मीटर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना और भिन्न को दशमलव बदलना सीखा है ना। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसा ही हेल्पफुल कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।